हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए हम यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आगे का सफर जारी रखते हुए आपको बताते हैं क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखिए, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम लोग उधार में क्रेडिट में सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। तो भैया जब आप सामान खरीदे हो तो चुकाना तो पड़ेगा ही। तो यहां पर वो हमारे लायबिलिटीज होते हैं और क्रेडिटर को हम लोग क्रेडिटर का अकाउंट बनाकर क्रेडिट परचेज निकालना पड़ता है। इसीलिए अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कभी कभी हमें क्रेडिटर के अकाउंट बनाने पड़ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्रेडिटर अकाउंट एक कैसे बनेगा। ये क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है और इसका बैलेंस हमेशा फेवरेबल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये बैलेंस हुआ क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिटर्स अकाउंट और इसका बैलेंस होता है क्रेडिट डेबिट। हालांकि डेबिट और क्रेडिट जहां पे है वहीं रहते हैं, लेकिन इसका फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि क्रेडिटर का क्रेडिट डेबिट में होता है और डेबिट क्रेडिट में होता है। क्रेडिट ही रहेगा। अब देख लीजिए क्या होता है, कुछ लोग लेफ्ट हैंड के होते हैं, कुछ लोग राइट हैंड के होते हैं। तो आप समझ लीजिए क्रेडिटर जो है वो लेफ्ट हैंड के हैं, है ना, और डेटर्स क्या है, राइट हैंड है। तो आप ऐसे समझिए इनका फेवरेबल बैलेंस क्या है, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिटर्स है। तो तीन चीजें जो होते हैं लेफ्ट हैंड ही होते हैं। क्या क्या होते हैं, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स। ये क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडी, लेफ्टी होते हैं। और राइटी कौन कौन होते हैं, डेटर्स। नहीं, डेटर्स ऐसे सेपरेटली नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये राइट ही होते हैं। तो यहां पर क्रेडिटर्स अकाउंट है, इसका फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो बाई बैलेंस बीडी होगा। जो भी क्लास में आ रहा है आराम से आकर क्लास में बैठ जाइएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। और टू बैलेंस सीडी होगा। ये आपको ओपनिंग बैलेंस और यहां पे आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखने पड़ेंगे। बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, बिगिनिंग डेट, और क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग डेट, सीडी क्लोजिंग डेट। ये बीडी और सीडी लिख लेने के बाद इसका फेवरेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी काम होगा या क्रेडिट, मतलब अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो अब मतलब मान लीजिए मैंने क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिटर मेरा बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज। जैसे मान लीजिए कैश पेमेंट किए, क्या किए, कैश पेमेंट किए क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर आपका बढ़ा कि घटा, घटा। घटने से कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा टू पेमेंट मेड। अब पेमेंट आप चेक से करिए तो टू कैश पेड लिखिए, बैंक से करिए तो टू बैंक लिखिए। पेमेंट मेड मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, टू कैश टू बैंक आप लिख सकते हो। पेमेंट करने पर क्रेडिटर घटेगा, पेमेंट करने पर क्रेडिटर घटेगा। उसी तरह से मान लीजिए मैंने डिस्काउंट रिसिप्ट किया, क्या किया, डिस्काउंट रिसिप्ट किया, क्रेडिटर क्या होगा, घटेगा। मैंने कुछ सामान वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड कर दिया, क्या कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिटर क्या होगा, घटेगा। मैंने बिल्स एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पेमेंट कर दूंगा 2 महीना बाद, तो उसको क्या कहते हैं, बीपी एक्सेप्टेड, है ना, बीपी एक्सेप्टेड। कभी कभी क्या होता है, हम अपने बिल को एंडोर्स कर देते हैं क्रेडिटर को, तो बिल या चेक कुछ भी अगर आप एंडोर्स कर दोगे तो टू साइड में लिखोगे बिल्स या चेक एंडोर्स्ड। समझ रहे हो ना। तो ये जो चीजें हैं ये क्रेडिटर को कम करने के सारे घटक हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं जो क्रेडिटर को कम करते हैं। क्रेडिटर को क्या क्या कम करते हैं, पेमेंट कर देंगे तो डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ, आहा कितना आराम मिलता है अगर किसी से डिस्काउंट रिसिप्ट मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे देना था 2000 रुपया, दे रहे हैं 1800, तो आपको 200 का जो फायदा हो रहा है वो तो आपका क्रेडिटर कम हो रहा है ना। उसी तरह से मान लीजिए मैंने माल वापस कर दिया, जो माल मैंने वापस कर दिया उस पे कहां से रिटर्न, उस पे कहां का पेमेंट, तो आपका क्रेडिटर कम हुआ। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड हुआ, ये आप क्रेडिटर को टाल सकते हो।
थोड़े दिन के लिए कि भैया 2 महीना बाद हम पेमेंट कर देंगे, तो क्रेडिटर का टाला गया है, लेकिन ये पेमेंट अब जनरली आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड, हमको किसी से बिल या चेक मिला और वो हम एंडोर्स कर देते हैं अपने क्रेडिटर को, तो हमारा लायबिलिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताइए, घट रहा है। तो यहां पर ये हो गया। और बैलेंस शीट, किसी भी रीजन से अगर क्रेडिटर बढ़ जाता है तो बाई में लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे बाई बिल, चाहे एंडोर्स किया हो, खाली बिल लिख देते हैं तो इससे बीपी बिल सब कुछ इंडिकेट हो जाएगा। बिल या चेक कैसा भी हो, जो क्रेडिटर को आप दिए हो इतना होना चाहिए कि क्रेडिटर को ही दिए हो। दूसरा गांव का दुनिया का चेक अगर डिजॉनर्ड हो गया तो वो यहां मत डाल देना, है ना। इसी क्रेडिटर को पेमेंट किए हो तो बिल या चेक डिजॉनर्ड हो गया तो यहां पर हम लोग लिख देंगे डिजॉनर्ड है, समझ गए। और किसी भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह अगर चार्ज हो गया है, एनी चार्जेस ऑन क्रेडिटर्स, एनी चार्जेस ऑन क्रेडिटर्स, किसी भी तरह का चार्जेस हो, मान लो लेट पेमेंट कर दिया हमने, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, मान लो उनके बदले में हमने कुछ पेमेंट कर दिया तो हमको चार्ज हुआ, क्रेडिटर से वो लेना है, एनी चार्जेस जो हो गया, या कोई एडवांस हम दे रखे थे वो पेमेंट नहीं किए तो वो पैसा हम लोग रिफंड ले लेंगे। तो कोई भी तरह का चीजें जो हैं वो हमारा क्रेडिटर को कम करेगा। और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो क्रेडिट परचेज का जनरली आपको निकालने के लिए जरूरत पड़ता है। इसी का बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, हम ये डेबिट साइड जोड़ देंगे और क्रेडिट साइड में से इनको और इनको घटा देंगे तो ये क्या मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर। ये क्या मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर। जो क्रेडिट परचेजेस आप निकालोगे तो वहां पे निकालने के काम आएंगे। इतना समझ गए क्या आप। कभी कभी क्या होता है, इससे रिलेटेड एक सब्सिडियरी अकाउंट बनाने होते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है बिल्स पेएबल। क्या होता है, बिल्स पेएबल। तो यहां पर हम लोग एक छोटा सा बिल्स पेएबल का अकाउंट बनाएंगे, छोटा सा बिल्स पेएबल। इसका भी नेचर सेम होता है, क्रेडिटर का ही भाई है ये बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट बनाने के लिए बाई बैल बीडी लिखेंगे, टू बैल सीडी लिखेंगे, बाई बैल बीडी टू बैल सीडी, ये लिख दिए। बाई बैल बीडी टू बैल सीडी, क्यों, लेफ्टी होते हैं। कौन, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, ये सब क्या होते हैं, लेफ्टी होते हैं। तो ये बाई बैल बीडी टू बैल सीडी हो गया क्या। इसके बाद यहां पर हम लोग लिख देंगे टू कैश पेड या चेक पेड अगेंस्ट बिल। बिल के अगेंस्ट में अगर चेक पेड हो गया तो यहां पर अब ये जोड़ देंगे और यहां पर आपको मिल जाएगा बाय बीपी एक्सेप्टेड। इसके अलावा और कुछ भी चीजें बिल्स पेबल से रिलेटेड हो तो यहाँ पे आ जाएंगे। ये बीपी एक्सेप्टेड आपके क्रेडिटर के टू साइड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये बीपी एक्सेप्टेड, ये जो बिल पेबल लिखे हुआ है ना, कभी कभी इसको निकालने का जरूरत पड़ता है तो ये आप कैसे निकालते हो, बिल्स पेबल का अकाउंट बनाकर निकालते हो। इज इट क्लियर, बिल्स पेबल का अकाउंट बनाकर निकालना पड़ता है आपको। फॉर्मेट लिख लिए, तो अभी आ जाइए, हम लोग आपको एक सम देते हैं जिससे आपको क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेजेस ये दोनों निकालने का जरूरत पड़ेगा। हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे थे क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, इस वीडियो डेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। किसी क्वेश्चन में आपका आ जाएगा फाइंड आउट द क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स के लिए आपके पास एक सम आएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये सम ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ये सब चीजें, डेटर्स का, बिल रिसीवेबल का, क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का। और आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि टोटल परचेजेस क्या होगा और टोटल सेल्स क्या होगा, तो ये आपको निकालने पड़ेंगे, टोटल परचेजेस और टोटल सेल्स। आपके मैथ में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे, क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स।
विजिट देखिए ये बड़ा सा क्वेश्चन है जिससे हमको निकालना है क्या, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेजेस। आप ध्यान रखिए क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेजेस निकालने की जरूरत है हमें। यहां पर हमें दो ही अकाउंट बनाने पड़ते। अगर इस क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल नहीं होता तो हमें सिर्फ दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक डेटर का और एक क्रेडिटर का। लेकिन यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के लिस्ट में ओपनिंग और ग्रुप में वो बुक निकाल लो। हाँ वही जो शाम को लाते हो। हाँ पेज नंबर निकाल लो, पेज नंबर थोड़ा सा 65 है, दिख जाएगा तो ठीक है। तो क्या बोल रहे थे हम, ओपनिंग और क्लोजिंग निकालिए सब लोग, हो गया। अब बात करें, पढ़ाएं अब सिखाए, पढ़ाई नहीं सिखाए, सिखा रहे हैं। डेटर है, बिल रिसीवेबल है, क्रेडिटर है और बिल्स पेएबल है। दिख रहा है आप लोगों को। जब चारों चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे, दैट मींस आप समझ जाओगे कि आपको चार अकाउंट बनाने हैं। डेटर के नीचे डेटर का भाई कौन है, बिल रिसीवेबल, और क्रेडिटर के नीचे क्रेडिटर का भाई कौन है, बिल्स पेएबल। चार अकाउंट बनाने हैं। अभी देखिए मैं अकाउंट को टी फॉर्म में आपके सामने बना रहा हूं, आप भी चाहो तो टी फॉर्म में बना सकते हो यहां पर सीखने के लिए, लेकिन जब भी एग्जाम में बनाए तो गुजारिश है आपसे टी फॉर्म का इस्तेमाल न करें। पहला बनाएंगे डेटर का अकाउंट, इतना बड़ा, हाफ पेज का बना दो। हाँ, और उसके नीचे बिल रिसीवेबल थोड़ा सा छोटा सा माचिस के तेल जैसा। हाफ पेज ऐसे बोले जैसे सोना का पेज लेकर आएंगे ये लोग। डेटर अकाउंट, और इसके बाद क्या बनाएंगे, इसका भाई कौन है, ये तभी बनेगा जब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हैं तो। अब यहां पर राइट पेज में बनाइए आप बिल्स पेएबल का अकाउंट, सॉरी बिल्स पेएबल नहीं, पहले बड़ा भाई कौन है, बड़ा भाई क्रेडिटर्स, अकाउंट, और फिर हम लोग इसके छोटे भाई को यहां पर लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट। क्या पता सिर्फ यही पूछ दे कि क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेजेस निकाल के दीजिए, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेजेस निकाल के दीजिए, सिर्फ यही पूछ दे। ओ मैडम ये क्या है, क्लास है कि खाला का घर समझ रखी हो, रोज नींद से आओगी और उठकर यहाँ पे आ जाओगी। नहीं बात धर्म का नहीं है, किसी की खाला किसी की मौसी होगी यहाँ पे। अब सुनो क्या बोल रहा है मैंने, तो ये रोज तुमको दोपहर में सोना है, जो सपना देख रही हो ना सीए बनने का, सोते सोते ये देखना और सोते में ही पूरा करना। जब चुप तुमको बोलना जरूरी है क्या हर किसी के बीच में, उसको मेरे मैटर में शुभ नहीं, तुम्हारा ही नहीं, तुम स्पेशल नहीं हो, वो सबके मैटर में बोलता है। चलिए डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, पहले हम लोग फील्डिंग पुट कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस में डेटर का कितना है बैलेंस, डेटर कौन सा है, लेफ्टी है कि राइटी है, राइटी है, तो इसका बैलेंस किधर होगा, राइट, मतलब टू बैलेंस बीडी। अरे मतलब लेफ्टी राइटी इस तरह से देखो, इस तरह से अकाउंट इधर है, हम इधर है, राइटी है मतलब इसका टू इधर है, बाई इधर है, ठीक है। हाँ टू बैलेंस बीडी हो गया। और कितना रुपया है, कितना रुपया है, 14,000 है डेटर का ओपनिंग बैलेंस। एकदम यहाँ पे नीचू में लिखना है, यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी 12,000 एकदम नीचू में, ठीक है। 14,000 और 12,000, ठीक इसके नीचे देखो बिल्स रिसीवेबल लिखा है ना, मैं बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस लिख रहा हूं, टू
बैल बीडी बोलोगे कितना है? 20,000। 20,000 हाँ। बाई बैल सीडी कितना है? 32,000। कितना है? 32। 32,000। ओपनिंग बीडीसीडी लिख दिया और डेटर का भी बीडीसीडी लिख दिया, समझ गए? क्रेडिटर का भी यही काम करेंगे बाय, क्योंकि ये लेफ्टी है मतलब बाय। लेफ्ट साइड इसका फेवरेबल है, मतलब क्रेडिट साइड इसका फेवरेबल है। भाई समझ जाइए आप, दिमाग में इतना चढ़ा मत भरिए। क्रेडिट साइड फेवरेबल है। कितना है? 8,000। 8,000 है। टू बैलेंस सीडी कितना होगा? 16,000। एकदम नीचे में लिखना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा। 16,000 ना। हाँ। उसी तरह से बिल्स पेबल का बाई बैलेंस बीडी बोलेंगे 10,000। 10,000। हाँ। टू बैलेंस सीडी बोलो 12,000। पहला काम ये कर लेना, सबून का सबका बीडी सीडी बिठा लेना है। डेटर का बीडी सीडी, बिल्स रिसीवेबल का बीडी सीडी, क्रेडिटर का बीडी सीडी, बिल्स रिसीवेबल का बीडी सीडी, याद रहेगा? अब ट्रांजैक्शन के हिसाब से जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं आगे, उसके हिसाब से हम लोग बोलते जाएंगे। बताइए आगे क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। प्रभाव कहां पड़ा? डेटर्स के अकाउंट में। प्रभाव क्या पड़ा? डेटर्स कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। कम हो गया। तो डेटर के कम होने का मतलब हो गया इसके क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट। तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश रिसीव्ड। कितना है? 1 लाख। 1 लाख। फिर क्या है? फिर है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। प्रभाव कहां पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? 2 मतलब कम हो गया। ठीक है, मतलब क्रेडिटर क्या हो गया? कम हो गया। 2 कैश पेड कितना रुपया? 80,000। 80,000। नेक्स्ट फिर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। हम लोग किसको डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं? जिनसे पैसा पाना है उन्हीं को कर सकते हैं ना। तो डिस्काउंट अलाउड मतलब किस कहां पर हुआ? डेटर में कि क्रेडिटर में? डेटर में। तो डेटर इससे बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है मतलब बाई साइड। बाई डिस्काउंट अलाउड कितना रुपया? कितना है? 400 रुपया। 400 ओनली। हाँ। चलो नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्रेडिटर में। क्रेडिटर क्या हो रहा है इससे? कम है। कम रहा है, मतलब क्रेडिटर के किधर लिखेंगे? 2 में। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना रुपया? 600। 600। नेक्स्ट फिर बैड डेट्स। बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब क्या हो गया? डेटर कम हो गया। वेरी गुड। डेटर कम हो गया। डेटर कम हो गया तो किधर लिखेंगे? बाय बैड डेट। वेरी गुड, बाय बैड डेप्ट। नेक्स्ट कितना रुपया था? 800। 800। नेक्स्ट आइटम रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड से भी डेटर में डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? माल वापस कर दिए, माल वापस आ गया तो आपका डेटर को पैसा कम मिलेगा। कितना रुपया है? 1400। 1400। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड से आपका क्रेडिटर पे प्रभाव पड़ेगा। माल वापस कर दिए, पैसा नहीं देना पड़ेगा। पैसा कौन नहीं देना पड़ोगे? कितना? 1800। 1800। नेक्स्ट बिल्स पेबल डिस्चार्ज। बिल्स पेएबल डिस्चार्ज का तो मतलब हो गया, यहां पर लिखेंगे टू बैंक। डिस्चार्ज का मतलब उसका पेमेंट करना होता है। कितना रुपया? ये 1000 रुपया। 1000 रुपया। नेक्स्ट फिर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब हो गया आपका बिल रिसीवेबल पहले कम हो जाएगा। बाय बीआर डिसऑनर्ड लिख देंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, तो बीआर डिसऑनर्ड नहीं लिख के बाय डेटर लिख देते हैं। भाई क्या लिखेंगे? डेटर। तब आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि इसका एंट्री 2 जगह क्यों आएगा। तो ये डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया? ये डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया तो डेटर का कॉलम नहीं पकड़ेंगे, तो ये डिसऑनर्ड हो गया। कितना था? कितना रुपया था पहले यहाँ पे बोलो तो? 2000। तो यही चीज जब बाय डेटर लिखा तो डेटर में लिखोगे टू बीआर डिसऑनर्ड।
बी आर। डिसऑनर। तो इससे आपको साफ साफ समझ में आ गया कि भैया अगर डिसऑनर्ड होता है ना तो डेटर का टू में भी जाता है और बिल के बाई में भी जाता है, क्योंकि बिल तो कम हो गया ना। तो यहाँ पर कितना रुपया था, 2000 था। 2000 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, कैश सेल्स का तो कोई जगह नहीं है भाई डेटर में। कैश में अगर सेल किए तो डेटर का क्या लेना देना, उससे रिश्ता ही नहीं बना डेटर का। कैश में सेल किए, ये ऐसे आदमी सबको पसंद आते हैं भैया, आगे का झमेला छोड़ो, कैश में दो, नकद दो, क्या ये उधार का फिर डिस्काउंट देंगे, फिर बैड डेट कर देंगे, सब कुछ तो आप ही कर देंगे ना। तो कैश सेल्स है तो उसका कोई जगह नहीं है यहाँ पर, डेटर में कोई नहीं है। फिर क्या है, फिर क्या है, कैश परचेज, ये भी कोई मतलब नहीं है, क्रेडिटर का इससे भी कोई लेना देना नहीं है। और कुछ है? अब आप बंद करोगे अकाउंट को, और बंद कैसे करोगे? बंद करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा बिल रिसीवेबल को क्लोज करना होगा। सबसे पहले उसके छोटे भाई का, मतलब बिल रिसीवेबल का जो सब्सिडियरी बुक है ना, उसको हम लोग क्लोज करेंगे। इनका दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 34,000। इधर भी कितना हो गया, 34,000। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम लोग डेटर में भेज देते हैं। इतना का ये बिल ड्रॉन हुआ है, क्या हुआ है, बिल ड्रॉन हुआ है, मतलब इतना का ये बिल काटा गया था क्रेडिटर के ऊपर। कितना का बिल काटा गया था, 14,000 रुपए का, 20,000 माइनस होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बी आर ड्रॉन, बाई बी आर ड्रॉन। कितना का बिल था, 14,000 का। अब आप इसको टोटल कर लेंगे डेटर का क्रेडिट साइड। ये जब तक नहीं लिखोगे ना आप, यहाँ क्रेडिट सेल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए पहले आपको बंद करके क्या लिखना होगा, पहले आप बिल को बंद कर दिए, ये जो 14,000 आया ना वो डेटर के बाई में करना होगा, क्योंकि इतना का बिल ड्रॉन हुआ है। अब जाकर आपको डेटर को क्लोज करना होगा, क्रेडिट जोड़ के डेबिट घटा देना होगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहलाएगा क्रेडिट सेल। क्या कहलाएगा, क्रेडिट सेल टू क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर, नारायण नारायण। कितना आया बैलेंसिंग फिगर, 116 वो आया 1024 अच्छा टोटल बता रहे हो, हाँ। 116,600 116,600 और ये आया 102,400 102,400। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया क्या, क्रेडिट सेल। समझ आया कितना किए तुम लोग, 128,600 है ना? था। हाँ, टोटल है 128,600। एक बात है वो। हाँ। तो और मूवी का थोड़ा ठीक से चेक करके बोला करो। टोटल 128 क्या बोले, 128,600 600। हाँ, यहाँ पर भी लिखो 128 600 माइनस करने पे ये बैलेंसिंग फिगर आया तो 112,600। हाँ, चलिए 112,600 क्रेडिट सेल हो गया कि नहीं। हाँ। उसी तरह से बिल्स पेबल को पहले आपको बंद करना होगा, तब जाके आप क्रेडिट परचेजेस निकालोगे। बिल्स पेबल यहाँ पे हो गया 13,000 टोटल, यहाँ पर भी 13,000 टोटल, यहाँ पर आ गया 3,000 बाई क्रेडिटर। ये बिल्स एक्सेप्ट किया आप। अब ये 3,000 जो है ना उसको आप यहाँ पे लिखना होगा बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड। कितना एक्सेप्टेड हुआ, 3,000 रुपया का बीपी एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून। 3,000 का क्या हो गया, बीपी एक्सेप्टेड हो गया। डेट आ गया सर, एग्जाम को बीपी एक्सेप्टेड हो गया है ना। तो बिल्स पेबल जब एक्सेप्टेड हो गया, यहां पर कितना आएगा, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड हो गया तो यहां पर इसको टोटल कर लो। टोटल करके बताओ कितना होगा, क्रेडिट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर जोड़ो 101,400 101,400
माइनस 8,000 कितना हो गया? 93,400 93,400 ये आ गया आपका क्रेडिट परचेजेस। समझ आया? क्या आ गया? क्रेडिट परचेजेस। अब जब आपका क्रेडिट परचेजेस आ गया तो आपको यहाँ पे कोई ये नहीं पूछा था खाली क्रेडिट परचेजेस, आपको पूछा था टोटल परचेजेस बताइए और टोटल सेल बताइए। तो मैं टोटल सेल इक्वल टू लिखा क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज या क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। क्रेडिट सेल हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला था? 112,600 प्लस कैश सेल्स क्वेश्चन वाले ने निकाला 25,000 कितना था? 25,000 और टोटल सेल हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला? 1,12,600। 1,37,600। हाँ 1376 ओ अच्छा मिला है। अब लिखेंगे टोटल परचेजेस। बताइए क्रेडिट परचेजेस कितना था? प्लस कैश परचेजेस कितना था? 18,000 तो बताइए क्रेडिट परचेजेस था 93,400 है 93,400 ना 93,400 और कैश परचेजेस कितना था? 18,000 और दोनों को जोड़कर कितना था? 1,11,400। 1,11,400। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सारा जो कैलकुलेशंस था आज हम लोग अपने एनटीओ का पूरा विकराल रूप नहीं देखे हैं। जो एनटीओ नहीं क्या था ये? अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सॉरी फॉर मिस्टेक, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में तब जाकर आप इसका विकराल रूप देखोगे नेक्स्ट क्लास में, जब आप कन्वर्शन करते हो, जब आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने होंगे इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पर, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो किसी बिजनेस का, जब ऑपरेशन बहुत बढ़ने लगता है ना तो वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करता है। अकाउंटिंग सिस्टम को सिंगल एंट्री से कहां लेकर जाता है? वो डबल एंट्री सिस्टम में लेकर जाता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कन्वर्शन ऑफ सेस टू डेस, कन्वर्शन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम टू डबल एंट्री सिस्टम। तो घर आजा परदेसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? सेस टू डेस, डेस मतलब डबल एंट्री सिस्टम। आप इजी करते हो अकाउंट्स को, इजी करते हो सिंगल एंट्री सिस्टम में, लेकिन जब आप डबल एंट्री सिस्टम करोगे तो आपको ऐसे ही हिडन जो फिगर्स होंगे ना वो हमें फाइंड आउट करने होंगे। कभी डेटर अकाउंट बनाना होगा, कभी कैश बुक बनाना होगा, कभी क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा, कभी मशीनरी अकाउंट बनाने होंगे। तो ये सब चीज का डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप अभी सीखे हो क्या? कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स विद द हेल्प ऑफ डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड इट्स सब्सिडियरी अकाउंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।